तो देखिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दो जीरोस का सम गिवन है और प्रोडक्ट गिवन है। इसका मतलब क्वेश्चन पहले एक बार समझिए। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमें एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है ईच विद द गिवन नंबर्स एज अ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो रिस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि चार क्वेश्चन है, एक फर्स्ट क्वेश्चन ये है, सेकंड आपका ये है, और फिर हमने थर्ड क्वेश्चन लिया है, और थर्ड क्वेश्चन के बाद आपको यहाँ फोर्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन दे रखा है। फोर्थ और सिक्स वाला आप खुद से करेंगे। तो देखिए जैसा कि इस क्वेश्चन में हमें दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है कि आपको सम ऑफ जीरो दे रखा है जो कि 1/4 है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे रखा है जो कि आपका -1 है। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा, तो इसके लिए देखिए फॉर्मूला आपको पता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला। तो अब जरा यहाँ पे ये वैल्यू पुटअप कर दीजिए। तो सबसे पहले x² अल्फा प्लस बीटा, देखिए जो पहले दिया होगा वो आपका अल्फा प्लस बीटा है, सम है दो जीरोस का, और जो बाद में दिया गया है वो प्रोडक्ट है। तो ऐसे ही पहले आप सम ऑफ जीरोस पुटअप कर लीजिए। इसका मतलब इसकी वैल्यू 1/4 है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की वैल्यू -1 है। तो इसका मतलब x² माइनस का 1/4 x प्लस माइनस माइनस इक्वल टू 0। अब यहाँ से आपको एलसीएम लेना होगा, तो आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा 4, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4x² माइनस x, और 4 की इंटू करेंगे तो इट विल बी 4। ठीक है, तो यहाँ से आपने एलसीएम लिया 4 की ऊपर इंटू, और यहाँ भी 4 की मल्टीप्लाई की इक्वल टू 0। 4 की मल्टीप्लाई करेंगे 0 की साइड, देन वी गेट, तो ये हो जाएगा 4x² माइनस x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो ये होगा आपके पास में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फिर इसके बाद आपको ये है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो सेकंड में भी आपको ऐसे ही फाइंड आउट करना है। तो सेकंड क्वेश्चन में जैसा कि आपको यहाँ पे गिवन है, ये है आपका अल्फा प्लस बीटा लिख लीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है आपके पास √2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3। तो देखिए इस क्वेश्चन में भी आपको कुछ ऐसे ही करना है। तो फॉर्मूला वही होगा x², क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताना है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू पुटअप कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है √2, तो ये हो जाएगा √2x, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/3 इक्वल टू 0। तो अब यहाँ से एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आएगा 3, 3 की मल्टीप्लिकेशन होगी, 3x² माइनस √2x प्लस यहाँ पे आप 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की भी इंटू हो जाएगी, 3√2x, क्योंकि यहाँ पे 3 की सॉर्टेज है, इस पे भी 3 की सॉर्टेज है। तो यहाँ पे आपका 1 ही होगा, क्योंकि एलसीएम जो था 3 था, तो इसके डिनोमिनेटर में 3 है, इक्वल टू 0। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 में, तो 0 की 3 में इंटू होगी तो 0 ही हो जाएगा। तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। 3 को 0 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यही आपका आंसर होगा। ऐसी अगला है थर्ड पार्ट, जिसमें आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन है कितना 0, और अल्फा इंटू बीटा गिवन है कितना √5। तो √5 लिख लीजिए। अब ये सभी वैल्यूज को पुटअप कर दीजिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 है, तो 0 ही लिख दीजिए, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू √5 है, तो √5 लिख लेंगे। तो 0 से इंटू करेंगे 0 ही होगा, तो x² प्लस √5। तो यही आपके पास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। ऐसी फिफ्थ वाला भी देख सकते हैं आप। इसमें आपको अल्फा प्लस बीटा गिवन है कितना 1/4, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है आपके पास में 1/4। तो ये जो वैल्यू दे रखी है आप इन्हें पुटअप कर देंगे इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो x² प्लस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। तो इसका मतलब x² अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का 1/4 है, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, इक्वल टू 0 लिखेंगे। टेक एलसीएम, एलसीएम ले लीजिए, 4 होगा, 4 की ऊपर मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, और माइनस माइनस, ये माइनस माइनस जो है प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिख दीजिए। x बचेगा क्योंकि 1 की इंटू x में होगी, और यहाँ पे आपका केवल 1 ही बचेगा, इक्वल टू 0। तो 4 की इंटू 0 में करेंगे तो 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा, 4 की जब इंटू 0 में होगी। तो यही आंसर। तो देखिए देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो इस क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दो जीरोस का सम गिवन है